Good morning, all of you. This is Tarang, and today we are solving questions of the chapter quadratic equation, and these are word problems. Okay, so first question we have taken. The question is a two-digit number is 4 times the sum of digits and 3 times the product of digits. Find the number. तो हम लोगों को पता है जब भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आ जाए दो स्टेटमेंट तो कंपलसरी है लिखना, यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट। ओके, तो यहाँ मैंने यूनिट प्लेस डिजिट x मान लिया है और टेंस प्लेस डिजिट y लिया है, तो नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस x बनेगा। अगर आप यूनिट प्लेस डिजिट y और टेंस प्लेस डिजिट x लोगे तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस y। ओके, यहाँ पे न्यू नंबर डिजिट्स को इंटरचेंज करके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिंग डिजिट्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। तो 2 डिजिट नंबर क्या है 10y प्लस एक्स एंड दिस इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स मतलब x प्लस वाई, ये 4 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए 4 इधर मल्टीप्लाई करना होगा। और दूसरा क्या बोला जा रहा है एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ये नंबर 3 टाइम्स है, तो बराबर करने के लिए 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x और y का वैल्यू निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा और सॉल्व करो। तो ये लिखा हुआ है 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। अब 4y को इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, 10y माइनस 4y बचेगा 6y, और x को ले चलोगे तो ये हो जाएगा 3x। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आ गया 2y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 2y। तो 10y अपने प्लेस पर है प्लस x मीन्स 2y इज इक्वल टू 3, x मीन्स 2y और बगल में y। ओके, तो 10y प्लस 2y हो गया 12y, और इधर हो जाएगा 3 2 जा 6 y स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ से एक तरफ लिख लो, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से कॉमन लोगे 6y तो बचेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आ गया, बारी बारी से 0 से इक्वेट कराओगे तो y इज इक्वल टू 0 आएगा और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो एक आया y इज इक्वल टू 0 और एक आया y इज इक्वल टू 2। अब देखो, अगर y इज इक्वल टू 0 लोगे तो x इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है 0 0 2 डिजिट नंबर, तो y इज इक्वल टू 2 लेना होगा। तो y इज इक्वल टू 2 लोगे तो x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू है 2y मीन्स 2 इंटू वाई मीन्स 2 4। ओके, देयरफॉर नंबर क्या बन गया, नंबर क्या एज्यूम किया था आपने, नंबर था 10y प्लस एक्स मीन्स 10 इंटू 2 प्लस x मीन्स 4। ओके, तो बन जाएगा 24। Now the next question is the sum of squares of two consecutive odd numbers is 394. Find the numbers. Okay, तो यहाँ पे दो नंबर्स लिए गए हैं और कैसे नंबर से, टू कंसिक्यूटिव ऑड नंबर से। तो क्या सिखाया था मैंने आपको कि कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो तो अगर फर्स्ट लोगे x तो सेकंड हो जाएगा x प्लस 2। तो पहले एज्यूम करो, तो लेट द नंबर्स भी पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सम ऑफ स्क्वायर्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 394। ओके, बस इसे सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर अपने प्लेस पर, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 394। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, और इसे इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस 4 माइनस 394 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर अपने प्लेस पर प्लस 4x भी, और अब ये माइनस हो जाएगा तो आएगा माइनस 390 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 सब में से कॉमन हो सकता है, काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 बचा 1, 19, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के लिए 195 को फैक्टराइज करो, तो 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 5 3 ज़ा 15 बचा 4,
और 45 हो गया, 5 बाई 45, ठीक है। तो अब तो डिवाइड हो जाएगा 3 से भी, 13 से भी, 3 से ही ले लो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। ओके, हम लोग को लाना 2 है, तो अगर इन दोनों को साथ में रखा जाए तो 5 3 जा 15 बन जाएगा, और ये 13 अलग है, और 15 में से 13 माइनस करोगे तो 2 बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, हम लोगों ने इसे स्प्लिट कर लिया है, 15x माइनस 13x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में देखो x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 15, और लास्ट 2 टर्म्स में माइनस 13 कॉमन है, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, अब दोनों में x प्लस 15 अगर कॉमन कर लोगे तो बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 से इक्वेट कराना है, तो पहला x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और दूसरा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 15 और यहाँ पर आ जाएगा 13। ओके, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है, बट पॉजिटिव लेके ही आगे बढ़ो। ओके, तो x इज इक्वल टू 13 लोगे तो नंबर्स क्या क्या है, पहला क्या है x और दूसरा है x प्लस 2। तो अगर एक लेते हो x तो आंसर आ जाएगा 13, और एक हो जाएगा 13 प्लस 2 मीन्स 15। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे ना क्वेश्चन में ना नेचुरल नंबर वर्ड यूज़, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात की जाएगी तो आंसर 13 और 15 होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्टली मान लो बोल दिया कि इंटीजर्स, तो इंटीजर्स 15 भी होता है, तो अगर एक ले लोगे माइनस 15 तो दूसरा हो जाएगा प्लस 2 करोगे तो माइनस 13, और यहाँ पर भी स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर 394 ही आएगा, ठीक है। तो अगर इंटीजर्स रहता है ना, तो इंटीजर्स रहता तो ये दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या होगा 13 और 15 इसका आंसर होगा। ओके।